गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, पूरा 9। और मैं जस्ट नहा के नहाना कंप्लीट मेरा। और अभी ठंड का मौसम है तो इसीलिए थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाता है ना, स्किन बहुत ड्राई हो जाता है। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर 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 लगाना चाहिए। और अभी ठीक लग रहा है, तो परफेक्ट लग रहा है ना। तो चलिए घर के सारे काम स्टार्ट करते हैं। और आ गई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए मशीन में, क्योंकि आज मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं कपड़े धोऊंगी, लेकिन धूप इतना ज़्यादा तेज़ है ना, आज बहुत ज़्यादा कड़क धूप आज है। तो मैंने सोचा कि कपड़े धो ही लेती हूँ, क्योंकि मशीन में कपड़े गिरे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़े से कपड़े थे, उसको धो लेती हूँ। मतलब एक दो करके करके वो कपड़े हो ही जाते हैं। डेली के कपड़े हम लोग डेली कपड़े चेंज करते हैं। बेडशीट दो दिन में, कभी एक दिन में भी चेंज होता है, क्योंकि बेटी है गंदा कर देता है, इसलिए तो मतलब हो जाता है कपड़े। तो थोड़े से कपड़े रखे थे मशीन में, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ धो देती हूँ, फिर बाद में कल परसों फिर ज़्यादा जमा हो जाएगा। और वैसे भी छठ पूजा है घर में, तो मैंने सोचा कि कोई भी कपड़ा मतलब ऐसे नहीं रखना चाहिए गंदा। बेडशीट वगैरह सब मैंने चेंज कर दिया, आज सब कुछ नया लगवाऊंगी। और उसके बाद आगे हूँ मैं दूध को बॉईल करूँगी। मैंने अपने मेड को बोला था कि दूध का पैकेट और ब्रेड का एक पैकेट और बटर लेके आने के लिए, तो वो लेके आई है। वो उसको डेली होता है, मतलब दूध का पैकेट, मतलब उसका डेली का है कि मैं उसको, मतलब दूध तो हमेशा चाहिए होता है। तो मैं तो डेली नहीं जा सकती हूँ नीचे, और मेरे हस्बैंड तो बिज़ी रहते हैं, सुबह ही चले जाते हैं दुकान पे। तो क्या करती हूँ ना, उसको ही लाने देती हूँ, और वो बहुत अच्छी है, वो ला के देती है, और हम लोग एक ही साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो उस तरफ मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। और ये ना कंटेनर मुझे बहुत डर लगता है यूज़ करने में, कांच का है ना, बोरोसिल का नया लिया है मैंने, आपको पता ही है, अमेज़ोन से लिया है। इसका प्राइस भी बहुत हाई है, बट फिर भी कांच का अच्छा लगता है, लेकिन यूज़ करने में बड़ा डर लगता है यार। अगर गिर गया तो फिर तो ख़त्म, मैं तो मतलब ख़त्म ही हो जाऊंगी, इतना डर लगता है मुझे। और आज हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट में ब्रेड एंड बटर। अच्छा लगता है कभी कभी, मतलब ब्रेड बटर अच्छा लगता है। और क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है ना मेरा, वीडियोस बनाना, तो इस वजह से कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता। और क्या बनाऊँ, हमेशा सुबह सुबह रोटी अच्छा नहीं लगता, तो ब्रेड बटर, चाय, ठंड के दिन में चाय तो मतलब चाहिए होता है। तो चाय तो आजकल 2 टाइम 3 टाइम कभी ऐसा ही हो जाता है, मतलब चाय तो चाहिए। और कड़क चाय बना रही हूँ, हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो फिर आप सबसे मैं बाद में मिलती हूँ। और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैंने सोच के रखा है, क्योंकि अगर अभी नहीं करूँगी ना, तो फिर ऐसे ही रह जाएगा, काम सब हो ही नहीं पाएगा। छठ पूजा भी आ रहा है, तो इस बहाने में साफ़ भी हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे, घर साफ़ रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आप सबसे मिलती हूँ बाद में, थोड़ा काम कर लेती हूँ हस्बैंड को और खुद भी। ओके, सो गाइज यू कैन सी, ये मेरी बेटी का कबर्ड है। तो कबर्ड का हालत बहुत बुरा हो रखा है। और अगर आपको कुछ नॉइज सुनाई दे रहा है, तो दैट मीन्स मेरा वॉशिंग मशीन चल रहा है, मैं कपड़े धो रही हूँ। तो आज मुझे इसको ठीक करना है, क्योंकि मुझे इसका कोई भी कपड़ा, मुझे कुछ भी नहीं मिलता। तो लेट्स डू इट फटाफट से। तो ये कुछ इस तरह से इसका हालत हो चुका है। अभी मैं इसको ठीक करने वाली हूँ। और अभी विंटर्स आ चुका है, तो मुझे सारे जो कपड़े हैं विंटर्स के, वो भी मुझे अलग करनी है। सो लेट्स डू इट। इस दौरान मेरी बेटी मुझे बहुत डिस्टर्ब देने वाली है, लेकिन आई एम गोना डू इट। बेबी ये मतलब इस कबर्ड का हालत मैं क्या बताऊँ आप सबको, इतना बुरा है। और मतलब इस घर में आते हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा, मतलब 2 साल ही होने को आया है।
तब से मैंने इस कबर्ड को ठीक नहीं किया है। वैसे इस कबर्ड में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रखा है, लेकिन सिर्फ मेरी बेटी के कपड़े रखे हुए हैं और बस कुछ नहीं, सिर्फ उसके कपड़े हैं। बीच में मैंने 1-2 बार ठीक भी किया था, लेकिन ठीक करने के बाद ही ये ना पूरा मतलब तहस नहस हो जाता है। और अभी ठंड का मौसम आ रहा है, विंटर्स आ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्या करती हूँ ना, ये कपड़े को अच्छे से जो भी मतलब यूज़ में अभी छोटा पड़ गया उसको कपड़ा, वो सारा मैं निकाल के किसी को दे दूँगी जिसको चाहिए होगा, जिसके बच्चे वगैरह हैं। मैं नहीं रखने वाली हूँ घर में, मुझे अच्छा नहीं लगता कि पुराना कपड़ा रखो घर पे, यू नो। ये आप देख रहे हो, ये कॉइन्स है जो कि मैंने जमा किए हैं, इतने सारे, बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी। मेरे बाइसेप्स भी निकल गए, इतना ज़्यादा हैवी है ये। अब मैं ना क्या करूँगी, मैंने सोच के रखा है कि नीचे का जितना भी सामान है ऊपर रख दूँगी, और जितने भी उसके कपड़े हैं बेटी के तो उसको नीचे रख दूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, ये डेली यूज़ के नहीं होते हैं, तो कभी कभी यूज़ होता है, तो ऊपर रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे उसके बेटी के कपड़े रखूँगी, क्योंकि मेरा हाथ इजीली चला जाएगा और मिल भी जाएगा अच्छे से। कपड़े अच्छे से रख दूँगी, पहले अच्छे से गीले कपड़े से एक बार लगा दूँगी, उसके बाद एक प्लास्टिक धो के मैंने अच्छे से सारे कपड़े को इकट्ठा कर लिया है। और इस प्लास्टिक में मैं क्या करूँगी, सारे जितने भी मोजे, सॉक्स जो होते हैं ना, सॉक्स मोजे वगैरह जो अभी ठंड के मौसम में लगने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा गुम हो जाते हैं। मोजे छोटे छोटे होते हैं ना, तो कपड़ों के नीचे चला जाता है इधर उधर, फिर मिलता नहीं है जब चाहिए होता है। तो मैंने क्या किया, सारे मोजे को एक अच्छे से पैकेट में डाल के बस रख दिया। फिर जब चाहिए होगा ठंड के मौसम में तो, और टोपा मतलब टोपी जो होते हैं ना, टोपी, ठंड के टोपी, उसको भी अच्छे से एक ही पैकेट में घुसा के रख दूँगी। इस तरह से वो होता है, ऑर्गेनाइज रहता है सामान, और जब चाहिए होता है तब मिलता है। तो ये मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन लेट हो गया, कोई बात नहीं, अभी कर लेती हूँ, है ना। और जितने भी ठंड के कपड़े हैं मुझे उन सबको भी धोना है, तो एक्स्ट्रा करके मैंने रख दिया है। क्योंकि मैं कोई भी कपड़े ऐसे ही नहीं पहनाती हूँ, धोती हूँ, पहले धो के सुखाऊंगी अच्छे से। आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज मैंने दूसरे कपड़े धोए हैं बहुत सारे, तो कल या परसों जब मिलेगा टाइम और अच्छा धूप देख के, एक दिन देख के मैं अच्छे से सारे कपड़े जितने भी हैं वो धो डालूंगी। तो देखिए किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है फटाफट से। ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। आज फाइनली मैंने कर दिया है। आई एम सो रिलीफ, टेंशन फ्री।
और सारा जो भी कुछ डेली यूज़ के नहीं होते हैं, जैसे मस्क्वीटो नेट, मेरा बैग हो गया, मेरा बैग और जितने भी ये सब मतलब बेकार का सामान है जो डेली यूज़ में नहीं आते हैं, उनको मैंने इस वाले में रख दिया है ऊपर में, जो कि डेली यूज़ का नहीं आता है। उसका कपड़ा सारा कुछ फोल्ड करके अच्छे से इस बास्केट में रख दिया है ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। और ये जो कुछ ठंड के कपड़े हैं जो कि मैं धोकर उसको पहनाऊंगी, तो ताकि मुझे ये याद रहे, तो इसको मैंने नीचे कर दिया है। और ये बाकी सब ये 2 ठंड के कपड़े हैं। बस बाकी ये जो पैकेट में मैंने रखा है ये मोजे वगैरह हैं, तो उनको मैंने एक्स्ट्रा करके रख दिया है ताकि ये गुम ना हो जाए और जब मुझे चाहिए तो मुझे इजीली मिल जाए। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना बेबी का कपबोर्ड सेट कर दिया है। फाइनली बहुत दिनों से, बहुत महीनों से सोच रही थी, तो फाइनली आज कर दिया है। और एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओह इम्पोर्टेंट तो ये नहीं है, ये कुछ बेकार का सामान मतलब था, तो इसको मैं अलग कर देती हूँ। तो फाइनली अभी सारा कुछ हो चुका है, मेरा सब कुछ सेट है। और एकदम ऊपर का जो पार्ट है उसमें तो कुछ मतलब ऐसे ही कुछ रखा हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट सामान नहीं है। ये मेरा कुछ पार्सल, कुछ ग्लास वगैरह है, आईना का ग्लास का है, और ये मेरा बैग है, और ये सब कुछ सामान है जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना जो अलमारी है बेबी का वो सेट किया है। तो बहुत टाइम लग गया करने में, लेकिन फाइनली हो चुका है।